जहाँ कहीं भी अच्छा एजुकेशन नहीं है वहाँ पर बुरी आदतों का गुलाम होना बिल्कुल स्वाभाविक बात है। पढ़ने लिखने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, तो अनपढ़ रहने के लिए अलग से कोई कॉलेज नहीं बना हुआ है। आप स्कूल मत जाइए, ऑटोमेटिक ही आप अनपढ़ बन जाएंगे। प्रकृति ने हमको जन्म दिया है तो प्रकृति को कुछ तो लौटा करके देना होगा। किसी भी समाज में समाज के लोगों का और समाज को प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का क्या दायित्व और जिम्मेदारी होता है किसी भी समाज के प्रति। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर आज़ाद। पिछले 15 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मेरे गांव में 2 मेजर इंसिडेंट हो गए थे। उस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। पहला तो इस घटना को जानने से पहले ये जान लीजिए कि इस वीडियो में आपको क्या जानकारी मिलने वाला है। पहला वो घटना कौन था और दूसरा इस घटना से क्या सीखने को आपको मिल सकता है, और तीसरा ये कि किसी भी समाज में समाज के लोगों का और समाज को प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का क्या दायित्व और जिम्मेदारी होता है किसी भी समाज के प्रति। तो पहला घटना ये था कि 1 फरवरी को एक ही रात में मेरे गाँव के लगभग 10 घरों में चोरी हो गया था। देखिए, बिहार में क्राइम का कोई लेवल नहीं, क्राइम कहाँ नहीं है, हर जगह क्राइम है, लेकिन बिहार में क्राइम का एक अपना ही लेवल है। बॉलीवुड के मूवी में देखे होंगे कि जब भी क्राइम की बात आती है तो क्राइम करने के लिए बिहार से क्रिमिनल को बुलाया जाता है। तो हर जगह बिहार का ये लेवल बना हुआ है। क्राइम के बारे में ये उतना ज़्यादा कहना बेहतर नहीं होगा क्योंकि ये क्राइम 8 साल का बच्चा नहीं करता है और 18 साल से ऊपर के बच्चे को समझाने की ज़रूरत नहीं होती है। एक हाथ में बोतल धरा दो तो वो क्राइम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ कहीं भी अच्छा एजुकेशन नहीं है वहाँ पर बुरी आदतों का गुलाम होना बिल्कुल स्वाभाविक बात है। पढ़ने लिखने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, तो अनपढ़ रहने के लिए अलग से कोई कॉलेज नहीं बना हुआ है। आप स्कूल मत जाइए, ऑटोमेटिक ही आप अनपढ़ बन जाएंगे। अच्छे आदतों को नहीं अपनाते हैं तो आपको बुरे आदतों को अपनाने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए ऑटोमेटिक व्यवस्था है। तो अगर आप अच्छी शिक्षा नहीं लेते हैं तो बुरे शिक्षा के लिए आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक ही आपके दिमाग में पनप करके आ जाएगा। एक झोला छाप आदमी भी क्राइम करने के लिए हमेशा बिहार में तैयार होता है, और ये सब सिर्फ किस वजह से आती है? एक अच्छे एजुकेशन न होने की वजह से। और दूसरी घटना ये हो गई थी, एक व्यक्ति थे जो गुजरात रह के कमाते थे और उनका यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे थे, पढ़ते लिखते थे और अभी बच्चे भी बहुत काफ़ी छोटे हैं। तो रोड एक्सीडेंट में अचानक उनका मृत्यु हो जाता है। आपको पेट भरने के बाद अगर पैसे बचते हैं तो आपको बीमा कराना चाहिए। जिनका रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हुआ उन्हीं के घर में ठीक उससे उनकी मृत्यु की जानकारी से 1 दिन पहले उनके घर में चोरी हो गई थी, और ये चोरी वही चोरी है जो 1 दिन में 10 घरों में चोरी हो गया था। दूसरे पर बीतता है तो उतना नहीं दिखता है, केवल आँख से आंसू ही आते हैं, लेकिन जब खुद पर बीतता है तो खून का आंसू आता है। हमारे सोसाइटी में एक ट्रस्ट होना चाहिए। समाज कल्याण के काम में अभी हाथ नहीं देना चाहते हैं क्योंकि अभी हम खुद अपने पैरों पे कुछ जमाना चाहते हैं, तो वो जमा लेंगे, उसके बाद हम ये सब भी करेंगे क्योंकि प्रकृति ने हमको जन्म दिया है तो प्रकृति को कुछ तो लौटा करके देना होगा। तो ये सब भी समाज कल्याण का भी हमारे जीवन का एक ही हिस्सा है, ये करना चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि कोई भी हमारे गाँव का जो प्रतिनिधि होगा अगर इस वीडियो को देख रहा होगा तो उन्हें इन कार्यों के लिए आगे आना चाहिए। कोई भी हो जिनकी फाइनेंशियल ढांचा बिल्कुल ही कमज़ोर हो तो उनके लिए उनको ये आगे आना चाहिए, उनकी मदद के लिए उनको मदद करना चाहिए किसी प्रकार से हो सके, जितना हो सके। अगर आप कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो सोसाइटी के लोगों से आप बना सकते हैं कि सिंबल बनाइए लोगों का जो अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड है जिनका, और वो हेल्प कर सके। तो इतना आप कर सकते हैं क्योंकि प्रतिनिधित्व का समाज को प्रतिनिधित्व करने का आपका इतना भी दायित्व बनता है कि अगर समाज में किसी प्रकार का कुघटना हो जाता है जो तो और उससे होने वाली परेशानी से निपटने में आपका मदद करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए तो प्रतिनिधि को चुना भी जाता है।